स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, सो हेलो एवरीवन, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम OSI मॉडल और फंक्शनलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सो जनरली मैंने आपको क्या करवा दिया था, पहले 2-3 लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, सिस्को पैकेट ट्रेस रिड्यूसर के बारे में देख लिया है। उसके बाद हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था मॉडेम, हब और रिपीटर के बारे में। ठीक है, अब जैसे मॉडेम, हब, रिपीटर ये जनरली फर्स्ट लेयर में या सेकेंड लेयर में आ जाते हैं OSI मॉडल के। तो अब ऐसा था कि पहले ये बता दिया जाए कि OSI लेयर क्या है, OSI मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों ज़रूरत पड़ी OSI मॉडल की। तो जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तो उसके आगे सिस्को मतलब अपना राउटर हुआ, स्विचेस हुआ या फायरवॉल हुआ या जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है वो पढ़ने में और हमें ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो उस वे में हम आगे पहले बढ़ेंगे। पहले हम OSI मॉडल पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत थी, क्यों आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह हम सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद हर लेयर में के फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा होगा। अच्छा, इसे लिखिएगा ज़रूर क्योंकि ये ना पक्का भूल जाएंगे, मतलब विद द टाइम आप इसे भूलते जाएंगे धीरे धीरे कि किस लेयर की कौन सी कैपेबिलिटी थी, क्या वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, OSI मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम OSI मॉडल जान जाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का ईजीनेस होगा जानने में कि अच्छा ये भैया ऐसा काम करता है, ये अच्छा इस लेयर पे काम करता है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब ये वर्ड आता है ना कि वाई वी नीड, अच्छा हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ होना चाहिए कि वाई, हाउ, व्हाट। हाँ, तो वाई वी नीड OSI मॉडल। OSI मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी ये, या फिर कोई भी मॉडल या कोई भी प्रोटोकॉल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसका एक बहुत बेसिक आंसर होता है जो हमेशा यूज टू भी है और ट्रू भी है एक्चुअल में, कि भाई हम कोई भी मॉडल या कोई भी प्रोटोकॉल क्यों बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा एक जेन्युइन रीज़न ये है कि भैया देखिए, हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जैसे कोई दो लोग हैं जिनको कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है जिसको दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए या फिर कोई ऐसा हमारे पास मॉडल होना चाहिए जो ये कह सके कि आप दोनों को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर सकें। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं जो मिल रहा है कि मान लीजिए अब भाई हमको हिंदी आती है और सामने वाले को इंग्लिश आती है। अब हम लोग के बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश्ड होगा, मतलब कि मैं और वो आदमी जो, मैं मान लीजिए हिंदी आ रहा है, मेरे सामने वाले को इंग्लिश आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई कैसे हो, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे हो का मतलब क्या हुआ। तो वो चीज़ में कैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अरेंज किया जाए, मेंटेन किया जाए कि हम दोनों बातचीत कर सकें, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लाया गया। जैसे कि हो सकता है मुझे कोई बोल दे कि भाई तुम्हें थोड़ा इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इनको किसी ने बोल दिया भाई थोड़ा आपको हिंदी सीखना पड़ेगा तभी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रोटोकॉल्स लाते हैं। अब इसका एक बहुत, ये तो एक ऐसा एग्जांपल होगा जो भाई आप किसी को दे सकते हो। रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो रियल टाइम एग्जांपल में ये बात समझिए, थोड़ा मैं अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ, आर्किटेक्चर की तरफ। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर प्रोसेसर हैं जो 32 बिट आर्किटेक्चर के होते हैं, आपने ये जनरली नाम सुना होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ कंप्यूटर जो विंडो के ही हैं जो 64 बिट आर्किटेक्चर के होते हैं। तो अब जब ये वर्ड आता है कि 32 बिट आर्किटेक्चर और 64 बिट आर्किटेक्चर, तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, और फिर OSI मॉडल का कहाँ यूज़ आ रहा है वो भी समझेंगे। तो देखिए 32 बिट आर्किटेक्चर का एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ तो मैं ऐसा समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर ये बोलता है कि 32 बिट्स, मतलब जैसे 0 1 0 1 0 ऐसे करके 32 बिट्स तक मेरे पास अगर आप एक साथ भेजोगे तो मैं उसे समझ सकता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए ये चीज़। तो 64 बिट क्या बोलेगा कि भाई आप मेरे को 64 बिट तक भेजोगे एक साथ तो मैं समझ जाऊँगा। 32 बिट क्या बोलेगा, भाई 64 भेजोगे तो मेरे को 32 एक बार भेजो, फिर 32 एक बार भेजो। तो 32 वाले ने 64 बिट के लिए एक एग्जांपल बोला कि भाई देखो मेरे को अगर आपको 64 बिट भेजना है ना तो आधा आधा करके भेजो, 32 फिर 32। तो उसने अपनी तरफ से एक डिमांड रख दिया। क्या डिमांड रखा कि भाई मुझे 32 और 32 चाहिए। 64 वाले ने क्या बोला होगा कि कोई बात नहीं मुझे एक ही चाहिए, मतलब आप 32 32 करके भेजो लेकिन लास्ट में मेरे को दोनों को जोड़ के दे देना। तो दोनों ने एक दूसरे की बात पे कुछ कम्युनिकेशन करके अपने हिसाब से प्रोटोकॉल, अपने हिसाब से कुछ मॉडल रखा, उसके हिसाब से वो लोग काम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कैसे, 32 बिट वाला क्या बोलेगा कि आप मुझे जो भी भेज रहे हो कोई बात नहीं, भेजो 64 ही बिट लेकिन आधा आधा करके भेजो, तो 32 और 32 मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा। फिर 64 वाले ने 32 को क्या बोला कि भाई जो भी आप भेज रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले एक बार में 32 निकाला होगा, दूसरी बार में 32 निकाला होगा, उन दोनों को अपेंड करके फिर मुझे भेजो तो मुझे 64 बिट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे काम होता है, कैसे आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, फिर कैसे, जैसे आप समझ लीजिए कोई ऐसा कंप्यूटर है जो
एक लिनक्स है और एक विंडो है, दोनों कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? डेफिनेटली दोनों का आर्किटेक्चर अलग होगा, दोनों का बनाने का मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा। किस तरीके से, जैसे आप लिनक्स में अगर कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, कमांड अलग, विंडो में क्या करना पड़ा है, तो दोनों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग है। तो इसीलिए मॉडल या फिर कोई भी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नहीं खींचना चाहिए था, फिर भी बता दिया हूँ कि मॉडल और प्रोटोकॉल का क्यों यूज़ किया जाता है, कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो सके, अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए हम एक मॉडल लाते हैं। मॉडल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसे ऐसे ही काम होगा, आपकी तरफ से भी ऐसा ही सही काम होगा, तब जाके उसे प्रॉपर मॉडल या प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे वाई वी नीड OSI मॉडल, तो नीड टू कम्युनिकेट, हाँ, नीड टू कम्युनिकेट। हमारी नीड क्या थी? कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की। तो ये हमारा नीड था कि हमें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना है, फिर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है। और कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है? तो कि दोनों पार्टी, चाहे सेंडर हो या चाहे रिसीवर हो, दोनों सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भाई जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सही हो रहा है, एरर फ्री डेटा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रही होगी हमारे OSI मॉडल के अंदर, ठीक है। तो OSI मॉडल तो ये समझ में आ गया कि भाई हमने क्यों यूज़ किया। अब बात करते हैं कि OSI मॉडल के अंदर टोटल कितने लेयर हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर इमेज भी लाया हूँ, फिर भी हम एक बार अपना अलग से बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ समझने की। तो जब OSI मॉडल आप पढ़ते हैं तो जनरली या तो आप नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो अगर कोई बोलता है फर्स्ट लेयर, तो फिजिकल लेयर से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए कि सबसे पहला जो लेयर आता है नीचे की तरफ वो होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की, मतलब आपको कोई फर्स्ट लेयर बता रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सेंडर के वे में देखेंगे तो आपको फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर दिखेगा, क्योंकि आपने कुछ चीज़ सेंड किया तो सबसे पहले एप्लीकेशन से फिर प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर वगैरह वगैरह जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से देखना है, लेकिन फिर भी फिजिकल लेयर आमतौर पर फर्स्ट लेयर से की तरह मानी जाती है, क्योंकि नीचे से हम देख रहे हैं ना कि सबसे छोटा लेयर कौन सा है, तो फिजिकल लेयर। उससे ऊपर आता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। फिर डेटा लिंक लेयर के ऊपर क्या आ जाता है हमारा, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर आ जाता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारा आ जाता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो जस्ट चेकिंग कि प्रेजेंटेशन पहले है, सेशन पहले है, ठीक है। सेशन लेयर ये पहले है, क्या है ना, ये थियोरेटिकल है, आदमी थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल जब OSI मॉडल आया तो उसने हमें टोटल 7 लेयर के बारे में, कितना वो 3 3 6 7 हो ना, ओके 7 लेयर के बारे में उन्होंने हमें डिफाइन किया कि भाई OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड और द फर्स्ट लेयर वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल लेयर, वो फिजिकल लेयर है। उसके बाद आफ्टर दैट इज डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और मैंने आपको इससे पहले आई थिंक वीडियो में बताया कि वाई OSI मॉडल हैज़ बिन फेल्ड, हाँ, तो वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अब अगर आपको ध्यान नहीं तो वापस बता देता हूँ। ड्यू टू 3 रीज़न। फर्स्ट वाली इट्स टाइमिंग, कि जब वो आया था उस समय अपना TCP IP मॉडल क्या था, बूम पे था, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इसलिए OSI मॉडल को लोगों ने रिजेक्ट किया। दूसरा इसका रीज़न था कि लेंथी होना, मतलब इसमें टोटल 7 लेयर दिए थे, जबकि हम TCP लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 लेयर में काम हो जाता है। ये तीनों लेयर को मिला के TCP लेयर में हम क्या बोल देते थे, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों को मिला के। ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहा जाता था, इसमें कोई चेंज नहीं था। नेटवर्क लेयर जो था उसको इंटरनेट लेयर भी बोल देते थे, इंटरनेट लेयर। उसके बाद ये दोनों को भी हमारा क्या बोलते थे, डेटा लिंक लेयर ही बोलते थे, ठीक है। सो ये ऐसा टोटल तरीका था बोलने का। तो मतलब उसमें टोटल मेनली चार ही लेयर थे हम कह सकते हैं। तो 4 ही लेयर पे काम हो रहा था। दूसरा था कि लेंदी बहुत हो गया था। और जो तीसरा था उसमें ये था कि कुछ लेयर जो हैं OSI लेयर के, कुछ लेयर बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं, बहुत ज़्यादा, और कुछ लेयर का यूज़ बहुत कम है। जैसा हम अभी देखेंगे अभी इसमें कुछ जब हम इन सब के फंक्शनलिटीज़ देखेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी लेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ है और कौन कौन से, जैसे सेशन लेयर की बात करें, प्रेजेंटेशन लेयर की, तो ये सब लेयर का बहुत कम यूज़ था। तो उसे जब TCP IP ने क्या किया था, ये तीनों ही लेयर को एक में डाल दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। इसमें क्या है, सबके लिए अलग अलग लेयर बैठाइए और
कुछ लेयर बहुत काम कर रही हैं, कुछ लेयर बहुत कम काम कर रही हैं, तो वो एक कह देते हैं ना कि सिंक नहीं बैठ रहा था, इसलिए लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था। तो ये तो हो गया OSI मॉडल और ये उसके टोटल लेयर्स। थोड़ा देख लेते हैं, हम भी डायग्राम लेके आए। तो ओके, तो फर्स्ट लेयर कौन सा है हमारा? फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल लेयर्स हैं। इनके कुछ कुछ काम है जो हम अभी देखेंगे। जैसे फिजिकल लेयर का क्या काम है, फंक्शनलिटी की बात करें तो वो उसका काम है एनकोडिंग करना सिग्नल्स का, केबलिंग करना, कनेक्टिंग करना एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस देना। अब मैंने जैसा कहा था आपको कि हम UTF केबल के बारे में लाने वाले हैं कि भाई कौन सा केबल होता है, 4 पिन का, 8 पिन का, कौन कौन से केबल के रंग होते हैं। राउटर को जब आपको स्विचेस से जोड़ना है तो आपको कौन सा क्रॉस ओवर केबल लगाना चाहिए, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो ये सारा चीज़ किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल लेयर के अंदर। इसलिए पहले मैंने ना OSI लेयर पढ़ा दिया कि भाई अब आपको ना समझ में आएगा जब मैं केबलिंग पढ़ाऊंगा कि भाई वो सब काम कहाँ हो रहा है? फिजिकल लेयर में हो रहा है। चाहे टोपोलॉजी की बात कर लीजिए, वो भी कहाँ पे होता है काम? फिजिकल लेयर में, ठीक है। तो फिजिकल लेयर का फंक्शनलिटी समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या है? एनकोड करना सिग्नल्स को। अब एनकोड करना सिग्नल्स को, इसका मतलब कि हो सकता है सिग्नल का जो सिंक है वो बराबर नहीं हो। तो जैसे वहाँ से अगर 101 आ रहा है और यहाँ दूसरे जो डिवाइस है, जो रिसीवर है, उसकी कैपेसिटी ओनली 2 बिट की है और वहाँ से 3 बिट आ रहा है, तो आप उसे कैसे एनकोड करेंगे, कैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करेंगे कि भाई उधर से 2 बिट ही पहले जाए, फिर उसके बाद 1 बिट जाए, जिससे वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए। फिर केबलिंग करना और कनेक्शंस करना। ऑफकोर्स कनेक्शंस करना इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप गलत कनेक्शन नहीं कर रहे हो, ये भी फिजिकल लेयर का काम आ जाता है। उसके बाद फिर फिजिकल लेयर का स्पेसिफिकेशंस देना, जैसे कि आपका किस टाइप का टोपोलॉजी है। फिर उसके अलावा कौन कौन सा वायर यूज़ करना है। ऐसा नहीं है ना कि आप हर एक कोई भी रैंडम वायर यूज़ कर लें। तो ये सब काम किसका है? फंक्शनलिटी जो है फिजिकल लेयर की, ठीक है। फिर बात करेंगे जब डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनलिटीज़ है वो सबसे पहला है असाइन करना लोकल एड्रेस टू द इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद अच्छा, लोकल एड्रेस टू द इंटरफेस आप ये समझ रहे होंगे कि देखिए 2 टाइप के एड्रेसिंग होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। तो वो चीज़ अभी आप ध्यान में मत रखिएगा, वो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक मेथड मतलब जो डेटा लिंक लेयर है वो आपको प्रोवाइड करता है मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या होता है? वो होता है हमारा मैक एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। डिलीवरी करना इन्फॉर्मेशन का, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं वो चीज़ को कैसे सेंड करना है वो काम करवाता है डेटा लिंक लेयर। उसके अलावा कुछ लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर क्या काम करता है? तो वो देखिए अब यहाँ पे जो लोकल एड्रेस टू द इंटरफेस है, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो IP एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस को लोग IP एड्रेस बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस को लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल एड्रेस टू द इंटरफेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो स्विचेस है ना, स्विचेस जो लेयर 2 पे काम करते हैं, वो स्विचेस अपने आजू बाजू के इंटरफेसेस को, मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से कि अगर एक डिवाइस है उसके अंदर 3-4 पोर्ट हैं, तो 3-4 पोर्ट को आप इंटरफेस समझ लीजिए, जहाँ से कम्युनिकेशन अंदर आएगा, रिसीव होगा और ट्रांसमिट होगा। तो वहाँ पे वो लोकल एड्रेस प्रोवाइड करता है कि देखो भैया अगर ये है PC नंबर 1, मान लीजिए मेरे पास अभी 3 कंप्यूटर है, यहाँ पे PC नंबर 1, ये PC नंबर 2, ये PC नंबर 3। तो जो लेयर 2 का डिवाइसेस है जैसे स्विचेस है, तो स्विच अपने सारे इंटरफेस मतलब सारे पोर्ट को बताएगा कि भैया अगर आपको अपना PC नंबर 1 पे जाना है तो मेरे इंटरफेस नंबर 1 पे जाना, वहाँ पे आपको PC नंबर 1 मिलेगा। अगर आपको PC नंबर 2 पे जाना है तो मेरे इंटरफेस नंबर मान लीजिए 3 पे जाओ, वहाँ पे आपको PC नंबर 2 मिलेगा। और अगर PC नंबर आप 10 इंटरफेस नंबर 10 पे जाओगे तो PC नंबर 3 मिलेगा। तो उसने लोकल एड्रेस असाइन किया, लोगों को असाइन करके बताया भी है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं असाइनमेंट, मतलब आपको ये समझ में आ गया ना, लोकल एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस की बात नहीं हो रही, लोकल एड्रेस की बात हो रही है। तो डिफरेंस है लॉजिकल एड्रेस और लोकल एड्रेस के बीच में। फिर इंटरफेस की बात हमने बता दी कि इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, फिर कैसे इन्फॉर्मेशन डिलीवर होगा, ये तो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन सा एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल, वो सब देखेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर हमारा नेटवर्क डेटा लिंक लेयर एक और काम क्या कर रहा है? मैक एड्रेसिंग करना, मतलब लॉजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, वो काम क्या है हमारे डेटा लिंक लेयर का। उसके बाद हम जब आएंगे नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर में सबसे पहला काम है असाइन ग्लोबल एड्रेस टू द इंटरफेस, ठीक है। असाइन ग्लोबल एड्रेस टू द इंटरफेस का मतलब वही हम कह रहे हैं ना, जो हमारा ये कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना। क्या क्या प्रोवाइड करना? लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना। इसका मतलब कि हम IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे हमारे PCs को, कंप्यूटर को। वो काम किसका? नेटवर्क लेयर का। उसके बाद फिर डिटरमाइन करना, नेटवर्क लेयर का दूसरा काम है डिटरमाइन करना बेस रूट थ्रू डिफरेंट नेटवर्क। अब इसका एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो मान लीजिए ऐसा करके कोई नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर मान लीजिए यहाँ पे एक डायरेक्ट भी है।
तो अगर मैं बोलूँ कि इस डिवाइस से लेके मुझे यहाँ तक आना है, मासी उधर ही मार लेना पूछा। कहाँ है? अच्छा 1 मिनट रुकना गाइस, स्टॉप करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, पॉज कर दे। ओके सो हम वापस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं। ओके सो देखिए, नेटवर्क लेयर की बात कर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट राउटिंग पाथ है, पाथ वो कैसे डिफाइन करता है, वो उसका भी काम करने कौन कौन काम करता है, नेटवर्क लेयर करता है। मतलब जैसे कि समझाऊँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल 1 2 3 4 और ये 5 नोड है हमारे पास। 5 नोड के अंदर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा एक ऑप्शन ये है कि हम ऐसे यहाँ से यहाँ जाएँ, फिर यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएँ, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एक, हम यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, फिर यहाँ पे जाएँ। दूसरा ऑप्शन है, मतलब ठीक है ये आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने का कॉस्ट है 100 रुपीज़ समहाउ, और यहाँ से यहाँ तक जाने का कॉस्ट है मान लीजिए 20 रुपीज़, तो आपका टोटल मिला के वो हो जाता है 120 रुपीज़। और अगर आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये मान लीजिए 3 का कॉस्ट है, ये यहाँ से यहाँ जाने का 4 का कॉस्ट है, यहाँ से यहाँ जाने का मान लीजिए 5 का कॉस्ट है। तो अगर आपने ये रूट पकड़ा और उसके बाद यहाँ पे गए तो आपको टोटल कितना लगेगा, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 एंड 20, तो मान लीजिए 32 लगेगा। तो अब बताइए आप कि जेन्युइन में हमें कहाँ से जाना चाहिए, क्या हमें ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए या फिर ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए? तो 99% लोग अब जवाब दे देंगे कि हाँ भैया हमें वो वाला पाथ फॉलो करना चाहिए जिसमें हमारा सेंडिंग में करते समय जो हमारा फीस है या फिर जो हम कह सकते हैं कॉस्ट है वो हमारे को कम आए। सिंपल सी बात है कि हम जितना भी प्रोटोकॉल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट एफिशिएंसी आ सके, हाई एफिशिएंसी हम दे सकें। तो कॉस्ट एफिशिएंसी कहाँ से मिल रही है, जहाँ से हमें टाइम मतलब कॉस्ट कम लग रहा है और एफिशिएंसी भी उतनी ही है, सेम है। मतलब ऐसा भी नहीं कि डेटा में बहुत ज़्यादा एरर हो जा रहा है, तो हम वो वाला पाथ ज्वाइन करेंगे। तो ये सब काम कौन कर रहा है, वो नेटवर्क लेयर कर रहा है। हम अलग अलग देखेंगे, OSPF देखेंगे, RIP प्रोटोकॉल देखेंगे, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, और डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हम किस में देखेंगे, नेटवर्क लेयर में। तो मैंने कहा ना, मतलब CCN अगर पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कौन सा लेयर कौन सी फंक्शनलिटी कर रहा है। जैसे फिजिकल लेयर तो लाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रहा है भाई, टोपोलॉजी कैसी बन रही है वो देख रहा है, वायर्ड है कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन है हमको वो दिख रहा है। उसके अलावा फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, कम्युनिकेशन का सिंक्रोनाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, ये सब काम दिख रहा है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर सबसे पहले क्या दिख रहा है कि भाई मैक एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है कि, फ्लो कंट्रोल दिख रहा है, एरर कंट्रोल दिख रहा है। उसके अलावा फिर बेसिक इंटरफेस को लोकल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब जो स्विचिंग में काम होता है, स्विचिंग का जो मेन काम होता है वो कर रहा है। फिर हम जब आए नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर पे सबसे पहला काम अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, फर्स्ट प्रोवाइडिंग द लॉजिकल एड्रेस मतलब IP एड्रेस, ठीक है। सेकंड काम फाइंडिंग द बेस्ट पाथ टू लोकेट और टू राउट द मैसेज और डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे ले जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो फाइंड करने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स देखेंगे हम, OSPF जैसे मैंने बता दिया, RIP वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई ट्रांसपोर्ट करना है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है। काम तो सब वही कर रहे हैं डेटा ट्रांसपोर्ट करने का, बट अलग अलग तरीका है। तो जो ट्रांसमिशन होगा वो कुछ प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के भी खुद के कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे TCP एंड UDP। तो क्या फ़र्क है TCP में, क्या फ़र्क है UDP में, हम ये भी देखेंगे कि भाई TCP का कब यूज़ करना चाहिए, UDP का कब यूज़ करना चाहिए। आप जब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ चलेगा, कौन सा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। फिर TCP में क्या कनेक्शन लेस होता है या कनेक्टेड वाला होता है। उसके अलावा बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी जब हम पढ़ेंगे TCP और UDP को। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसमें पूरा इनका खुद का स्ट्रक्चर्स होता है, हम उसे भी देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे जब किस में आपका, जैसे कि आपने स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है या फिर आप गेम खेल रहे हैं, तो जब हमारे को छोटा छोटा डेटा को सेंड करना है तो हम UDP का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। हाउ TCP हैंडशेक वर्क डन, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ हम TCP में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का मेनली काम क्या है, तो सेशन लेयर का मेन काम देखिए, यहाँ तक कि जो जितने भी हमने ये प्रोटोकॉल्स देखे, जितने भी लेयर देखे, इन सब का काम बहुत ज़्यादा बल्कि है। मतलब अभी तो आपको देख के लग रहा है यार 2 ही 3 का काम है, लेकिन ये जो 2-3 काम है बहुत हजार्डियस है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि एक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें कोई एरर है कि नहीं वो ढूंढना, उसके बाद उसे करेक्ट करना, ये सब काम डेटा लिंक लेयर हुआ या फिर नेटवर्क लेयर, ये लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत हैवी काम है, मतलब देख के लग रहा है कि यार ठीक है ना, मतलब फाइन। सोचिए आप अगर मान लीजिए 10 बिट का एरर है, 10 बिट का आपने डेटा भेजा, उसमें 1 बिट एरर है, तो कितने अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं कि वो कौन से प्लेस पे होगा ये भी हमें नहीं पता है।
तो उसे पहले तो फाइंड करना और उसको फिर सुधारना, ये अपने आप में बहुत बड़ की काम है। तो ये सारे लेयर क्या है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन वही सेशन लेयर का काम मेन है इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना सेशन बिटवीन टू नोड, मतलब दो नोड के बीच में एक कनेक्शन कम्युनिकेशन क्रिएट करना कि भैया आप अपना कम्युनिकेशन कर लीजिए। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद फिर उसे टर्मिनेट करना, ये काम होता है सेशन लेयर का, सिंपल सा। इसके बाद जब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर का कुछ काम है जैसे इंक्रिप्शन करना या फिर एनकोडिंग करना या कंप्रेस करना यूजेबल डेटा को, मतलब जो डेटा कुछ बड़ा है, जैसे हम जीप फाइल की बात करते हैं, वो सब काम होता है कंप्रेशन में, कि वो सिंपल सा काम क्या कर रहा है, डेटा को कंप्रेस कर रहा है या इनकोड कर रहा है किसी एक मान लीजिए असेंबली लैंग्वेज से कर दिया हमको बाइनरी एग्जीक्यूशन लैंग्वेज में, तो ये सब काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। और एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, मतलब एक तरीके से आप एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो, ठीक है, कि डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन को हमें प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सर्विसेज को, जैसे हम चाहे HTTP की बात कर लें, HTTPS की बात कर लें, ये तो वेब का है, फिर भी तो DNS की बात कर लें, तो ये वगैरह टाइप के एप्लीकेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये पूरा OSI मॉडल का एक ब्रीफ इंटरव्यू था, क्योंकि कहते हैं ना OSI मॉडल जो है कंप्यूटर नेटवर्क की जान है। तो धीरे धीरे हम खोल के पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल लेयर के हम केबलिंग वेबलिंग पढ़ेंगे, उसका डेटा लिंक लेयर पे आएंगे, तब हम स्विचेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं लगभग कोशिश किया हूँ सिंक में चलने की। जैसे पहले हमने मोडेम हब और रिपीटर हमने पढ़ा दिया था, क्योंकि वो बेसिकली ऐसा चीज़ है जिसे आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी और फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा और देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एक और बात थोड़ा और डीप में मैं लेके आया हूँ कि फिजिकल लेयर का काम क्या है, इस्टेब्लिश करना फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है वो एक्चुअल में बिट्स में होता है, मतलब जो डेटा होता है ऐसा होता है 0 1 0 1 0, क्योंकि फिजिकल लेयर है ना, तो वायर में से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डिजिटल सिग्नल, मैंने याद है बताया था, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। और अच्छा, मॉडेम का काम क्या है, एक और बार याद दिला देते हैं। मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना, वो मतलब मॉड्यूलेटर का काम है। और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर बार डिजिटल टू एनालॉग ही हो, कभी कभी फाइबर वाला हो सकता है, कभी कभी वायरलेस वाला हो सकता है। हमने अलग अलग देखा था, केबल मॉडेम वाला देखा था, डायल अप मॉडेम देखा था, फाइबर ऑप्टिक मॉडेम देखा था, जिसमें मैंने ONT के बारे में आपको बताया था, ठीक है। वायरलेस मॉडेम भी हमने देखा था, जिसे हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो फिजिकल लेयर के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो USB आ जाता है, सोनेट या SSD आ जाता है। तो मेनली यहाँ पे आप वायर्ड की बात कर सकते हैं, वायर कैसा है, कौन सा वे का कम्युनिकेशन है, वगैरह वगैरह। फिर जब डेटा लिंक लेयर की बात आती है, तो इसमें एक वर्ड आता है नोड टू नोड डिलीवरी। अब नोड टू नोड डिलीवरी का मतलब भी हम समझेंगे आराम से जब हम अपना आर्किटेक्चर बना रहे होंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा नोड टू नोड डिलीवरी का मतलब क्या होता है। जैसे ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिलीवरी। अब मैं आपको ये बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सेम चीज़ आपको वन होस्ट टू अनदर होस्ट नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी देखने को मिलेगा। मतलब नोड टू नोड डिलीवरी क्या होता है, वो चीज़ हम समझाएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए एक राउटर टू राउटर की डिलीवरी को एक तरीके से हम कह सकते हैं नोड टू नोड डिलीवरी, बट इसमें अलग अलग वो हैं जो चीज़ें हम आपको समझाएंगे। फिर डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है उसको हम फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा नीचे से ऊपर के लिए समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो 1 मिनट के लिए पहले हम पूरा कर लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो डेटा लिंक लेयर में हमें PPP प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, ये हमारा ईमेल में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। फिर इथरनेट प्रोटोकॉल तो हम देखेंगे इसमें डेटा लिंक लेयर में। उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर आएगा, जिसमें हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट इन लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डेटा, तो वो है। और इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को हम क्या कहते हैं, तो या तो सेगमेंट कहेंगे या तो डेटाग्राम कहेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर छोड़िए, डेटा लिंक लेयर जो सेकंड लेयर है, उसमें हम डेटा को क्या कह रहे होंगे, तो वहाँ पे हम फ्रेम्स कहते हैं। तो देखिए जनरल में होता क्या है, एक डेटा होता है जो एप्लीकेशन लेयर से निकलता है, वो डेटा में हमें अगर कोई मतलब इनकोडिंग डिकोडिंग करना है, तो वो काम हमारा कौन, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। फिर हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं सामने वाले से, तब तक वो डेटा ही रहता है, ठीक है। फिर जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ आता है या UDP की तरफ, तो डेटा टूटता है, उसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। मतलब अगर उल्टा आप देखेंगे तो वहाँ पे एडिंग होगा, यहाँ पे टूटते हुए जाएगा। तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, उसे हम या तो सेगमेंट या तो डेटाग्राम कह रहे होंगे। फिर ये यहाँ पे जाके और टूटेगा, वो सेगमेंट और डेटाग्राम पैकेट्स के फॉर्म में टूटेगा, तो इसे हम पैकेट्स कह रहे होंगे। फिर ये जो पैकेट्स हैं वो जाके फ्रेम के फॉर्म में टूटेगा, तो उसे हम क्या कह रहे होंगे, फ्रेम कह रहे होंगे। फिर वही फ्रेम जाके बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फिजिकल में। और जब हम उल्टा देखेंगे तो फिजिकल से जैसे ही हम डेटा लिंक लेयर में आएंगे, तो ये जो बिट्स है उसके अंदर हम 2 चीज़ जोड़ेंगे, एक हेडर, डेटा लिंक का हेड और डेटा लिंक का टेल। याद रखना, ये सेकेंड लेयर ही ऐसा लेयर है जिसमें हम हेड और टेल दोनों जोड़ते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर थर्ड की, तो जो फ्रेम आ रहा है वो बहुत सारे मल्टीपल फ्रेम को जोड़ दिया जाएगा, उसे हम पैकेट बोलेंगे। लेकिन उसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, लेयर 3 का हेडर, मतलब कि हम कह सकते हैं नेटवर्क लेयर का हेडर। फिर जो बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं उसको जोड़ के हम सेगमेंट या डेटाग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर हम फिर से क्या करेंगे, लेयर 4 का हेडर जोड़ेंगे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा। जिससे जो लेयर 4, मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, आप ये समझिए, एक छोटे से डिवाइस में हमने सबसे पहले लगाया डेटा लिंक लेयर का हेडर और डेटा लिंक लेयर का टेल। फिर हमने उस पूरे को हमने क्या बोला, फ्रेम बोला। वो फ्रेम ऊपर गया तो क्या बना, पैकेट, मतलब बहुत सारे फ्रेम जुड़े। लास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया, या बिट नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा ओनली बिट कहना गलत है, मतलब हमने एक हेडर ऐड किया, जो कौन सा था, लेयर 3 का हेडर, जो मतलब नेटवर्क लेयर का हेडर था। तो हम क्यों कर रहे हैं कि हर एक बार में हेडर क्यों ऐड कर रहे हैं, कि जैसे ही जिस डिवाइस के पास जाए तो देखे कि भाई इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो उसके पास लेयर 2 का नॉलेज है, लेयर 3 का नॉलेज है, तो समझेगा कि लेयर 3 का नॉलेज है मतलब ये मेरे काम का भी है। मान लीजिए जैसे कि आप एक टीचर है, टीचर ने कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा पढ़ रखा है, लेकिन उसे मान लीजिए समहाउ MHD नहीं आता, माइक्रो सिस्टम डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट है, या इलेक्ट्रिकल का कोई सब्जेक्ट है जो उसे नहीं आता। तो जब वो देखेगा कि ओके इसमें तो इलेक्ट्रिकल का कुछ है, मेरा तो सब्जेक्ट का कुछ है नहीं, तो वो ये बोलेगा ना, भाई मुझे नहीं पता, ये किसी और डिवाइस का काम होगा, मेरा काम नहीं है, या मैं जो टीचर हूँ मैं ये नहीं पढ़ा सकता, मैं अपना कुछ अलग पढ़ाता हूँ। तो सेम चीज़ ऐसा ही इसमें भी होता है, जो लोग जो हेडर ऐड कर रहे हैं उससे डिवाइस को पता चल पाता है कि ओके ये मेरा काम अभी बचा है कि नहीं, इसमें क्या मेरा काम हो गया है कि बाकी है। तो ये काम होता है। और फिर ये यहाँ पे प्रोटोकॉल से कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है नेटवर्क लेयर पे, ICMP, IGMP, OSPF, जैसे ऐसा मैंने बोला ना, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेजिंग प्रोटोकॉल हो गया, IGMP ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल हो गया, ये सब हम देखेंगे। फिर TCP UDP क्या होता है, यहाँ पे TFTP भी आता है, TFTP, वो सब भी हम देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट बायोस, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर से, ठीक है। फिर अब क्या बात करें कि हमने फंक्शनलिटी थोड़ी बहुत पढ़ ली, हमने फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा बहुत सिस्को पैकेट ट्रेसर देखेंगे, लगभग अगले लेक्चर से देखेंगे। अगले लेक्चर से तो कंफर्म हम अब जा रहे हैं हम थोड़ा टेक्निकल से अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको 2-3 लगभग 5 लेक्चर हो गए, उसमें से 2 लेक्चर तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, 3 लेक्चर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि भाई OSI मॉडल क्या है, रिपीटर हब मॉडेम के बारे में बता दिया, सबकी फंक्शनलिटी एक एक बार समझा दी है, और थोड़ा बहुत लगभग हमने इतना तो अभी कर लिया, रिपीटर हब मॉडेम ये सब तो हो ही गया। तो अब मुझे लगता है कि अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा सकते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल क्या होगा, एकदम सिंपल सा, कि ये 2 कंप्यूटर होगा, ये 2 कंप्यूटर को हम सीधा ज्वाइन करेंगे, कौन सा केबल लेंगे, क्या नहीं लेंगे वो हम देखेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम इसका कनेक्शन जोड़ेंगे मतलब कि ओपन करेंगे, कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं, वो हम वो देखने वाले, नेटवर्किंग में है कि नहीं हम वो देखने वाले, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ नेटवर्किंग। उसके बाद फिर हम कोई एक डेटा यहाँ से भेजेंगे अपने सेकंड PC पे, PC नंबर 2 पे, और देखेंगे कि क्या ये वापस पहुँच पाया है कि नहीं, या फिर ये वापस आ पाया है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लैब सेशन होगा, लगभग मान लीजिए लेक्चर नंबर 6 मैं डालूंगा इसे लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर का पहला लैब है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और फिर लेक्चर नंबर 6 का जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना स्विचेस, राउटर, फायरवॉल। लगभग कोशिश रहेगी ये तीनों तो कंप्लीट कर दें। उसके अलावा UTP केबल के बारे में भी बहुत सारे जो केबल्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और बीच में जो थोड़ा हुआ था वो तो उठ के जाना पड़ा था, कोई बात नहीं।